नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप खुद ही बताइएगा, विकास स्टडी पॉइंट पे आप आए हैं तो कुछ ना कुछ बिलीव करके आए होंगे। मुझ पे बिलीव है, मेरे कंटेंट पे बिलीव है, मेरे कोर्स पे बिलीव है, तो ही आज यहाँ पे आए हैं। और जाहिर सी बात है, सारे बच्चे ये चाहते हैं कि अच्छा पढ़े, अच्छे नंबर स्कोर करें। और विकास स्टडी पॉइंट हमेशा से ये करता है कि अच्छे नंबर कैसे स्कोर कर पाएँ, वो सारी चीज़ें बच्चों को बताएं, और हमेशा से बताता आ रहा भी है। ठीक है, आज का ये जो वीडियो है बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं। हाँ, मानता हूँ एक दिन का टाइम है, लेकिन वो अगर इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं, जो भी मैं आप आगे क्वेश्चन में शेयर करने वाला हूँ, इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो उन बच्चों का भी अच्छा नंबर स्कोर हो पाएगा। लेकिन एक चीज़ और आप याद रखिए, ये जो आपका पेपर होने वाला है ये एज अ प्रैक्टिस ही है, एक तरीके से प्रैक्टिस है, जिसमें आप अच्छा स्कोर अगर आप करोगे तो इससे आपकी फाइनल ईयर की तैयारी भी होती रहेगी, है ना। लेकिन मैं आपसे थोड़ी सी बात ये करना चाहता था कि आप मुझे खुद बताइए कि एक दिन पहले या पेपरों के टाइम पे आप इतने ज़्यादा सीरियस होते हो, धड़ाधड़ मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे कि सर मुझे ये बताइए, सर मुझे सैम्पल पेपर भेजिए, सर मुझे क्वेश्चन पेपर भेजिए, ये कीजिए वो कीजिए, बहुत सारे मैसेज आते हैं। सबको हैंडल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी जहाँ तक कोशिश होती है कि सारे बच्चों को जवाब दे पाएँ। आप खुद सोचिए, जितना सीरियस आप पेपर के टाइम पे होते हो, क्या उतना सीरियस पेपर से पहले होते हो क्या? अगर इतना ही सीरियस जितना आप पेपर के समय होते हो, उतना अगर शुरुआत से होते रहोगे तो आप कहाँ तक जाओगे ये आपको भी अंदाज़ा नहीं है। और देखिए, मैं मानता हूँ, मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, नोट्स मैं पेड करता हूँ, इसलिए क्योंकि जो सीरियस बच्चा है वही उसको खरीदेगा, अदरवाइज नहीं खरीदेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं, 2 मिनट वीडियो देखेंगे, 3 मिनट वीडियो देखेंगे, हाँ जी सर बहुत अच्छा है, नोट्स ले लो। फ्री में मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड करता। क्यों? क्योंकि जैसे आप स्कूल में पढ़ने के लिए फीस देते हो, जैसे आप ट्यूशन में पढ़ने के लिए फीस देते हो, ऐसे ही आप मेरे नोट्स खरीदोगे तो आप मुझे भी फीस देना पड़ेगा, और इतना कम फीस कि हर एक बच्चा अफोर्ड कर पाए। ठीक है ना। तो वो तो दूसरी बात है। देखिए, यूट्यूब पे सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है सारी चीज़ें, लेकिन ऐप जो मैंने ऐप क्रिएट किया है विकास स्टडी पॉइंट पे, मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को रिकमेंड करना चाहता हूँ जो बच्चे सीरियस है, जो चाहते हैं कि हाँ मैं कुछ कर पाऊँ, ठीक है, अच्छे से पढ़ पाऊँ। मुझे यूट्यूब पे नहीं, जहाँ पे सारी हर चीज़ की वीडियो मिलती है, जहाँ पे हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे अगर हम पढ़ने तो जाते हैं लेकिन देखने कुछ और लगते हैं, स्क्रॉल करके बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, मुझे वहाँ पे कम ध्यान देकर अपने ऐप पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि यहाँ पे वो बच्चे आते हैं जो पढ़ने के उद्देश्य से आते हैं। उनका मानना ये है कि अगर मैं विकास स्टडी पॉइंट के ऐप को खोलूँगा तो मैं सिर्फ कोर्स के ही बारे में पढ़ूंगा, बाकी फालतू की चीज़ें नहीं, कोई भी फालतू का ऐड नहीं आएगा। उन्हीं बच्चों के लिए विकास स्टडी पॉइंट का ऐप क्रिएट किया गया है, और वाकई में सारे बच्चे पढ़ते हैं। देखिए, मैं मानता हूं आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूं, लेकिन इसको वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद उन बच्चों को हेल्प करना है जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं। लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो माँ बाप आप पे इतना ट्रस्ट करके आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, जैसे वो आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही आप इतना अच्छे से पढ़ लो कि आप इतना नंबर स्कोर कर लो कि माँ बाप खुश रहें। ठीक है, और इसकी हेल्प करेगा विकास स्टडी पॉइंट। आप विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे आइए, सारा चीज़ आपको मिलेगा। और हाँ, विकास स्टडी पॉइंट का जो चैनल है इसीलिए खुला हुआ है कि बच्चों को हर एक चीज़ क्लियर हो पाए। सीबीएसई चाहे कहीं से भी क्वेश्चन बना ले, आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप हर एक चीज़ के आंसर देने में सक्षम हो पाए। तो इसलिए मैं चाहता हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे आइए। बाकी अभी जो मैं आपको करवाने वाला हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं, नहीं पढ़े हैं, वो इन क्वेश्चनों को कर लेना। एक एक चैप्टर में 5 6 7 क्वेश्चन मैं देने वाला हूं, इन्हीं क्वेश्चनों को देख लेना, अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैं करवा रहा हूं इसके आंसर कहाँ मिलेंगे? आंसर डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करो, जाओ, वहां पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो के अंत में। अभी चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, दो ध्रुवता का अंत ये आपका चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है। इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो देखिए। सोवियत संघ के ऊपर ये सारा चैप्टर बेस करता है, इसलिए सोवियत संघ के बारे में तो जरूर पूछेगा। इसकी विशेषताएं आपको तैयार करनी है, इन सभी का डिस्क्रिप्शन में
नोट्स है, आप जाइए परचेस कीजिए, वहां से आप इस चीजों को पढ़िए, सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा, सबका सब चीज क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज, कमियां क्या है सोवियत संघ की जिसकी वजह से इसका विघटन हुआ, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, ये सब सारे क्वेश्चन 6 नंबर में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेबल होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने रखा और इजी वे में रखा है ताकि सभी बच्चों को समझ में आएंगे। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें कुछ घुमावदार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इस तरीके के ही क्वेश्चन होंगे, इन्हीं के आंसर आपको उसमें भी लिखना है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा सोवियत संघ का विघटन जो हुआ उसके क्या परिणाम होते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले वाले चैप्टर से। ठीक है, अफगानिस्तान संकट क्या है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता है अफगानिस्तान में कैसी संकट आई थी, सोवियत संघ ने कैसे हस्तक्षेप किया था, कैसे वहां से अपनी सेना को लेकर वापस चला गया था, ये सारा मैटर इसमें हुआ था। इसके अलावा प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है, ठीक है, इस चीज के बारे में, प्रथम खाड़ी युद्ध को 4 नामों से जाना जाता है, ऑपरेशन डिजर्ट स्टार्म, कंप्यूटर युद्ध, वीडियो गेम वॉर, इन सभी नामों से जाना जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, प्रथम खाड़ी जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। अरब क्रांति क्या है और इसके उद्देश्य क्या है, ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अरब क्रांति या फिर अरब स्प्रिंग, जो मोहम्मद बाबूजी वाली जो स्टोरी है, उन चीजों में पूछा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे देखिए, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात कि आपको जो नोट्स मिल जाएगा वो मिल जाएगा 99 रुपीज में, जहाँ पे जितने भी आगे जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ सबके आंसर मिल जाएंगे। एक बार पढ़िएगा आपको सब समझ में आ जाएगा, इतनी गारंटी मेरी है, इतना इजी वे में आपको नोट्स दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो भी 99 रुपीज है, लेकिन अगर आप एक साथ अगर कंबाइन करके अगर आप लेते हो तो ये जो चीज आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको पूरी चीज का वीडियोस, नोट, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर सिर्फ और सिर्फ आपको 299 रुपए में मिलेगा, और वो भी 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा, जहां पे ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी जो कि विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे होगी। देखिए, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, मैं YouTube पे इतना बेटर कंटेंट नहीं देना चाहता, इसलिए क्योंकि YouTube पे सब अवेलेबल है। ठीक है, सब अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये कि आप जब भी आओगे वीडियो देखने के लिए तो आपका ध्यान करेगा, नहीं यार चलो कुछ गेम वाले चीज देख लेते हैं, चलो ये देख लेते हैं, ये वेब सीरीज देख लेते हैं, तो उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे सीरियस है वो विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे आइए, वहां पे पढ़िए। देखिए, बच्चों ने रेटिंग भी बहुत अच्छी दी है, क्योंकि उनको अच्छी सर्विसेज मिले तभी तो इस वजह से आप आइए, वहां पे चीजों को देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो चैप्टर है वो है सत्ता के नए केंद्र, जहां पे क्षेत्रीय संगठन अंतरराष्ट्रीय संगठन में क्या अंतर होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ की क्या विशेषताएं हैं, कमियां क्या है, कमियां, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसमें से 2 नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं, 6 नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ का विस्तार किस किस हिसाब से हुआ, यानी कि यूरोपीय संघ बना कैसे, इस चीज के बारे में। इसके अलावा आसियान से क्या अभिप्राय है, इसके झंडे की व्याख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, झंडा आपने देखा है ना, इसका धान की 10 बालियां है, इस तरीके की चीजें बनी होंगी। ठीक है ना, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगे। धान की 10 बालियां किस चीज का प्रतीक है, सार्क से क्या अभिप्राय है। ठीक है, और इसके अलावा ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स तो आपको पता है BRICS, यानी कि ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इनका एक समूह बनाया गया था जिसको बोलते हैं ब्रिक्स। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको सब दिया हुआ है, पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। एनडीबी बैंक, ब्रिक्स ने जो बैंक बनाया था उसको एनडीबी बैंक कहते हैं। इसका गठन कब हुआ, विशेषता क्या है, कार्य क्या है, इसको आपको करना है। ठीक है, भारत और रूस में संबंध कई बार पूछ लेता है, और भारत इजराइल के संबंध भी पूछ लेता है। इसके अलावा अगर चौथे चैप्टर की मैं बात करूं तो कौन कौन से चैप्टर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये देखिए, पाकिस्तान में लोकतंत्र की असफलता के कारण, ये कई बार पूछा गया है 4 नंबर में। बांग्लादेश वाला थोड़ा सा कम पूछा गया है, लेकिन ये भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि पूछा जाएगा। श्रीलंका की जाति संघर्ष, ये भी कई बार में पूछा गया है। और भारत पाकिस्तान में संघर्ष तो आपको पता है, जितनी भी लड़ाइयां भारत पाकिस्तान में लड़ी गई उन सभी चीज के बारे में लिखना है। 2 सहयोग और 2 असहयोग के मुद्दे भारत और बांग्लादेश में, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसके अलावा भारत श्रीलंका में 2 सहयोग और 2 असहयोग के मुद्दे। इसके अलावा शिमला समझौता, ताशकंद समझौता। शिमला समझौता जो 1971-72 में जो लड़ाई लड़ी गई थी भारत और पाकिस्तान में बांग्लादेश की वजह से, उसके बाद शिमला समझौता हुआ था। और ताशकंद समझौता 1965 में जब लड़ाई हुई थी उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अगर देखा जाए तो इसमें देखिए क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ से क्या अभिप्राय है, इसके उद्देश्य लिखिए, महत्व की चर्चा कीजिए। इसके अलावा इसकी संरचना के बारे में पूछता है, जैसे बनावट क्या है, तो आपको पता है 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं, तो इनके बारे में पूछा जाता है। सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ये स्वयंसेवी संगठन होती है जो कि मानवाधिकारों की रक्षा करती है। विश्व बैंक के कार्य आपको पता होनी चाहिए, वीटो पावर। इन्हीं सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। इसमें देखिए ये 2 क्वेश्चन है, जो 3 क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य बनने की योग्यता क्या भारत पूरी करता है? तो आपको पता है हर वो चीज जो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य के लिए होनी चाहिए वो सब भारत पूरा करता है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से भारत स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है सुरक्षा परिषद का, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, कौन कौन सी चीजों की सुधार होनी चाहिए, इसको भी आपको करना है। आगे समकालीन विश्व में सुरक्षा, इसमें इस 5 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पारंपरिक सुरक्षा, अपारंपरिक सुरक्षा में अंतर बता दीजिए। इसके अलावा विश्व में उभरने वाले जो खतरे हैं, खतरे के जो नए स्रोत हैं वो कौन कौन से, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। सहयोग मूलक सुरक्षा से आप क्या समझते हो? ऐसी सुरक्षा जिसमें सभी देश मिलकर सुरक्षा को बनाए रखते हैं या संगठन मिलकर सुरक्षा को बनाए रखते हैं, इसको सहयोग मूलक सुरक्षा कहते हैं। शक्ति संतुलन क्या है? इसको बनाए रखने के उपाय, ये 4 नंबर या 6 नंबर में पूछा जाता है। विश्व सुरक्षा को देखते हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण संधियां की गई, ये पूछा जाता है। इसके अलावा ऐसे ही पर्यावरण में आपका ऐसा क्वेश्चन है, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, पर्यावरण संरक्षण के उपाय बता दीजिए। इसके अलावा साझी संपदा से क्या अभिप्राय है? उसको बनाए रखने में अलग अलग देशों की अलग अलग भूमिकाएं कौन सी होती है, तो इस चीज के बारे में क्वेश्चन है। 1990 के दशक में वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े कौन कौन से मुद्दे हैं, है ना। अच्छा, पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से सम्मेलन किए गए हैं? तो आपको पता है स्टॉकहोम सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन, ये सारा चीज किया गया था। इसके अलावा भारत ने पर्यावरण की समस्या को देखते हुए कौन कौन से सुधार किए थे, ये इंपॉर्टेंट है। और यूएनईपी की कार्य क्या है, ये जाहिर सी बात है जरूरी है जानना। वैश्वीकरण, यहाँ पे देखिए वैश्वीकरण के प्रभाव, इसमें आर्थिक भी पूछा जा सकता है, सांस्कृतिक और राजनीतिक तीनों पूछा जा सकता है। एक तो ये क्वेश्चन 6 में पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक एक के बारे में भी 6-6 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके में कोई सा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जरूर। वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया, 4 नंबर के क्वेश्चन में। भारत ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया, ये 4 नंबर के क्वेश्चन में। सबका मैंने आंसर ऑलरेडी करवा रखा है, ये जस्ट रिवाइज वीडियो है। वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव लिखिए। और मैकडोनाल्डीकरण क्या है? मैकडोनाल्डीकरण बेसिकली है क्या कि पश्चिमी सभ्यता का अन्य अन्य देशों में देख रहे हो किस हिसाब से फैलाव हो रहा है, चाहे वो सांस्कृतिक के बारे में बात करो, चाहे आर्थिक के बारे में बात करो। यानी कि पश्चिम की जो सभ्यता है, जैसे अमेरिका की सभ्यता और भी जो बड़े बड़े देश है, विकसित देश है, उनकी जो संस्कृति है, उनके जो गुड्स है, उनके जो सर्विसेज है, धीरे धीरे ऑल ओवर देशों में फैलती हुई जा रही है। इसी को मैकडोनाल्डीकरण कहते हैं, है ना। तो आगे बात करते हैं अब दूसरी बुक का पहला चैप्टर, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसमें राष्ट्र निर्माण से क्या अभिप्राय, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र निर्माण की कोई 3 चुनौतियां लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। 1947 में भारत के विभाजन के क्या परिणाम हुए थे, ये 6 नंबर के क्वेश्चन में कई बार देखने को मिला है, इस सैंपल पेपर में मैंने करवाया है। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, इसका गठन कब हुआ, इस आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या थी, ठीक है। इसके अलावा रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के मूल आधार क्या थे, इस कार्य में ऐतिहासिक भूमिका किसने निभाई, तो आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी, तो इस चीज को जरूरी है करना। राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि भाषा के नाम पे राज्यों को अलग किया गया था, उसके सीमांकन किया गया था कि कौन सा राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। इसका लास्ट जो है नियोजित विकास की राजनीति में, जिसमें आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग की क्या क्या कमियां थी, 4 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग को नीति आयोग में कब और क्यों बदला गया। पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या अंतर है। श्वेत क्रांति कब आया, किसने शुरू किया, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और भारत में आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके नोट्स आपको पता है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि विकास स्टडी पॉइंट का ऐप कहाँ पे मिलेगा। विकास स्टडी पॉइंट का ऐप मिलेगा प्ले स्टोर पे, जाइए वहां से डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।